वेलकम बैक एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 2 में। ये है हमारी वीडियो नंबर 2 और स्टार्टिंग है यहां से हमारे टॉपिक्स को कवर करने की। तो वीडियो नंबर 2 में बात करने वाले हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। आपका टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं डिस्कशन अबाउट द मैटर। देखिए मैटर क्या होता है, मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। मैटर के बारे में आज आप लोगों को पूरा तरीके से बताने वाला हूं कि व्हाट इज द मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक, कैसे प्रूव करते हैं पार्टिकल्स, मैटर होते क्या है, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक वर्ड है जिसका नाम है मैटर। क्योंकि हम इसी की बात करें तो सबसे पहले इसका नाम का मतलब और इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि मैटर इज व्हाट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन से मैटर आर दो सब्सटेंसेस व्हिच have a mass and occupy space। मतलब those things, those object which having the mass and occupy space, जिनके पास वजन होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, these are called matter। बिल्कुल। तो इस डेफिनेशन को आप लोग ध्यान रखना और सारी चीजें हम लोग मैटर कैसे प्रूफ करते हैं इस बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करिए तो आपको ऑडिबिलिटी बेटर मिलेगी। चलिए तो मैटर की बात तो आप समझ चुके हैं। मैटर के बारे में हम बात करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। देखिए ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। जितने भी मैटर की बात करूं, मैं किसी भी सब्सटेंस की बात करूं जो हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अगर वो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल मींस एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, बट होंगे स्मॉल, जो कि नेग्लिजिबल आइज से हम लोग देख नहीं सकते। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जितनी मैं बात कर रहा हूं तो इनके लिए आखिर एविडेंस क्या है। देखिए किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए हमें एविडेंस की आवश्यकता होती है और आप लोग कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए और वीडियो देख के आप लोगों को लास्ट में खुशी होगी क्योंकि हम इस वीडियो में आप लोगों को पूरी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं कि हर टॉपिक आप लोगों को इजी वे में समझ में आ जाए। तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं, पूरी मेहनत करूंगा। अगर कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो जाए तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तो मैटर कैसे प्रूफ करेंगे, हमारे लिए क्या क्या एविडेंस है, कौन से बेसिस पर आप मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिया हुआ सब्सटेंस मैटर है या नहीं। देखिए तो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं एविडेंस फॉर द पार्टिकल्स इन मैटर, कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इसके लिए क्या एविडेंस है। तो कौन कौन से साक्ष्य हैं, कौन कौन से एविडेंस हैं जिस बेसिस पर आप ये बता सकते हैं कि एविडेंस फॉर द पार्टिकल्स इन मैटर, कि मैटर के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एविडेंस देते हैं नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो यहां से आप एविडेंस बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि मैटर के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। देखिए सॉलिड को आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे लिए सबसे फेमस एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर। देखिए शुगर प्लस वाटर, ये दोनों मिला के क्या बनाता है, ये दोनों मिला के बनाएगा शुगर सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं ये अच्छा लग रहा होगा आपको। एग्जांपल चूंकि गर्मियों का टाइम है, शुगर सॉल्यूशन मींस शरबत बनाने का और पीने का आनंद ही कुछ और होता है। चलिए तो इसी टॉपिक से बात करते हैं और ध्यान रखना मैं सारे वो टॉपिक की कोशिश करूंगा जो आपके आसपास हैं, ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री में दिक्कत ना आए। आपके आसपास से उठा के आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, ये ध्यान रखना। चलिए तो शुगर प्लस वाटर की जो मैं बात करने वाला हूं, पानी में अगर आप चीनी घोलते हैं, चीनी सॉलिड होती है, पानी लिक्विड होता है। जब हम चीनी घोल देते हैं तो चीनी तो घुल जाती है लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, ना तो वॉल्यूम बढ़ता है ना ही घटता है। तो चीनी हमने डिसॉल्व की, डिसॉल्व करने के बाद कहां चली जाती है, चीनी कहां चली गई, कहां डिसअपियर हो गई, डिसॉल्व हो गई हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में गैप होता है। सॉलिड के पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होकर उन पार्टिकल्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड का ना तो वॉल्यूम बढ़ता है बट वे डिसॉल्व हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको हम डिफ्यूजन बोल सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड का, यानी कि पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से आपके सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स मैटर के आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद ये हमें एविडेंस बताते हैं कि नहीं, कि मैटर कंटेन पार्टिकल्स, यानी कि सॉलिड जो है
चीनी के छोटे छोटे टुकड़े, पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सबके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होकर हमें इस बात का एविडेंस देते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरा, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। ये भी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है कि दो गैसेस को मिला दो तो इसको भी डिफ्यूजन बोलते हैं। देखिए इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दो अलग अलग कलर की गैसेस आप ले सकते हैं। इसके एग्जांपल में दो गैसेस ले लो, कोई भी दो गैसेस ले लो, इसमें आप ध्यान रखना एक गैस हल्की हो मतलब लाइटर हो जिसकी डेंसिटी, एक गैस जो वो हैवियर हो मतलब हल्की जो गैस होगी वो दो सिलेंडर में आप ले सकते हैं, लाइटर गैस और हैवियर गैस। जो लाइटर गैस होगी वो हैवियर गैस के अपवर्ड मूव करेगी और हैवियर गैस जो होगी वो डाउनवर्ड मूव करेगी। तो जब दो डिफरेंट डेंसिटी की गैसेस को मिक्स करते हैं और दोनों ही कलरफुल होनी चाहिए अलग अलग कलर की, तो हम ट्रांसपेरेंट ग्लास की अगर ट्यूब में इसको एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो देख सकते हैं कि पूरा जो मिक्सचर बनेगा आफ्टर डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, उनमें पार्टिकल्स के डिफरेंट कलर एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की प्रोसेस को अगर हम एक्सपेरिमेंटली समझें तो इस बात को बता सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यानी कि पार्टिकल्स का मिक्सिंग हो रहा है वहां, और पार्टिकल की मिक्सिंग की वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन डिफ्यूजन आप लोगों को समझ में आया, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर पार्टिकल्स मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के बारे में हम अगर डिफ्यूजन का पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ बातें, कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। उन रिजल्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। अगर डिफ्यूजन का अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, दो डिफरेंट गैसेस कलर जो होते हैं उनको आप मिक्सअप कर लीजिए तो फाइनल आपको जो मिक्सचर मिलेगा उसमें आपको हर एक पार्टिकल कैसे डिफ्यूज हो रहा है, कहां कहां कौन सा कलर के पार्टिकल आपको मिलेंगे। इससे हमें दो चीजों का डिफ्यूजन के बाद रिजल्ट मिलता है। पहली चीज, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। बिल्कुल गैस इंटरमिक्स हो जाती है एक दूसरे के साथ पूरी तरह से यूनिफॉर्मली, तो हम बता सकते हैं कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अदर पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। दूसरी चीज और होती है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे तो होते ही हैं, साथ में उनकी एक और प्रॉपर्टी हो जाती है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, गैस के डायरेक्शन लेस होते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, लेकिन उनका जो वेलोसिटी होती है, जो मोशन होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। उसमें वेलोसिटी में अंतर बहुत बहुत कम देखने को मिलेगा। यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से आपको दो चीजें समझ में आ जाती हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एज वेल एज दे हैव कांस्टेंट मोशन। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर समझी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारे पास तीसरा, मूवमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। देखिए पानी में जो पॉलन ग्रेन का मूवमेंट होता है, इस बात को, इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोल सकते हैं या ब्राउनियन मूवमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है पॉलन ग्रेन का, ये जिगजैग पाथ को फॉलो करता है। देखिए जिगजैग पाथ क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये पार्टिकल यहां से गया यहां टकराया, यहां से गया यहां टकराया, यहां से गया यहां टकराया, और ये इस तरह से पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है, ये मैं एरो बना रहा हूं देखिए इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है जिगजैग पाथ को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। यानी कि व्हेन द पार्टिकल्स फॉलो द जिगजैग पाथ, द मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। तो इस तरह से ब्राउनियन मोशन भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है जो बताता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। देखिए तो पॉलन ग्रेन का मूवमेंट होता है वाटर में, तो यहां से एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्राउनियन मूवमेंट गिव्स टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। देखिए अगर हम ब्राउनिन मूवमेंट के एक्सपेरिमेंट की बात करें, ब्राउनिन मूवमेंट की डेफिनेशन को अगर समझ लेते हैं, यहां से हमें दो कंफ्यूजन मिल सकते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं ब्राउनिन मूवमेंट क्या होता है कि इट इज द जिगजैग पाथ, जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन एनी मैटर, इट इज कॉल्ड ब्राउनिन मूवमेंट। देखिए यहां पार्टिकल का जिगजैग मोशन होता है, ध्यान रखना। ये जो दो जगह टकरा रहा है, जहां से टकराएगा पार्टिकल, ध्यान रखना पार्टिकल टकराने के बाद हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। ध्यान रखना हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा और रैंडमली फॉलो करेगा, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। इसको बोलते हैं ब्राउनिन मूवमेंट। तो आखिर ब्राउनिन मूवमेंट की वजह से नेचर ऑफ मैटर में क्या क्या पता चलता है? दो कंक्लूजन मिलते हैं
पहला वही मिलता है कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, यानी कि वेरी स्मॉल पार्टिकल कंटेन करता है। दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि चाहे हम डिफ्यूजन वाली प्रोसेस को बात करें या मूवमेंट मतलब ब्राउनिंग मूवमेंट की बात करें, दोनों से हमें एक ही रिजल्ट मिलता है कि द मैटर कंटेन वेरी स्मॉलेस्ट, वेरी फाइनेस्ट, स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स इन मैटर दे आर इन कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन। ध्यान रखना इस चीज का। अब मैं आगे बात करने वाला हूं, ये तो बात हो गई हमारी मूवमेंट की, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर मींस कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। पार्टिकल्स तो हमने पढ़ लिया कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और इनका कांस्टेंट मोशन होता है। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने, एविडेंस के बेसिस पे हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन अब फाइनली व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, जो मैटर के अंदर पार्टिकल होते हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, इस बारे में और समझ लेते हैं। हर एक प्रॉपर्टी का मैं कोशिश करूंगा एग्जांपल देके समझाने की, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। देखिए पहली प्रॉपर्टी है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। देखिए पार्टिकल्स होते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो आप इसके लिए बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए अगर आप लेबोरेटरी में जाते हैं तो आप लोगों को लेबोरेटरी में पर्पल कलर का, पिंक टाइप का एक पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, लैब में जाइए, आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट एक बीकर में डाल लीजिए, 100 ml में 100 ml वाटर लेना, उसके अंदर 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट। आपको दो फेज में मिल सकता है, सॉलिड में, वो सॉलिड में ले लेना, या फिर आपको लिक्विड फेज में भी अवेलेबल मिल जाएगा। जिन स्कूलों में 12th की लैब होती है वहां पोटेशियम परमैंगनेट आपको लिक्विड फेज में बना हुआ भी तैयार मिल सकता है। तो आपको 10 ml बनाना है, 10 ml कंसीडर करना है, 100 ml के बीकर में डाल के उसे कंप्लीटली वॉल्यूम को 100 ml कंप्लीट कर लेना है। अब क्या करना है, एक बीकर में आपने 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट मिला लिया और उसको 100 ml तक कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, थोड़ी थोड़ी आपको एक्टिविटी करनी है। आपको 4-5 लाइन से क्या लेना है, अदर बीकर लेने हैं। अगर सपोज 5 बीकर आपने लिए हैं 100 ml के, सबको 100 ml वाटर में फिलअप कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट बीकर जो आपने लिया था 10 ml, उसके अंदर से 10 ml आप मेजर करके ड्रॉपर से अगले बीकर में डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। दूसरे वाले बीकर से जो मिक्स कर लिया प्रॉपर्ली 10 ml उठा के अगले 100 ml के बीकर में डालेंगे तीसरे नंबर में, उसको फिर मिक्स करेंगे प्रॉपर तरीके से। तीसरे बीकर के बाद 10 ml उठा के उसका चौथे वाले बीकर में डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। चौथे वाले में कंप्लीट मिक्सअप करने के बाद आप लोग 10 ml फोर्थ बीकर से उठा के 5वें बीकर में डालेंगे। इस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे, जब प्रॉपर स्टडी करेंगे तो पार्टिकल्स सबसे ज्यादा डार्क जो सॉल्यूशन होगा पर्पल, वो आपका पहला बीकर होगा, उससे लाइट दूसरा बीकर होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो बीकर का कलर आएगा वो बहुत बहुत लाइट आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम आपको बता सकते हैं कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं और ये एक दूसरे के साथ डिवाइड होते चलते हैं, और हमें एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, शुगर प्लस वाटर, चीनी अगर मिला देते हैं पानी के अंदर तो बिना वॉल्यूम बढ़े चीनी भी मिल जाती है और वॉल्यूम भी नहीं बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल के अंदर जो मैटर होता है उसके अंदर, जो पार्टिकल्स के अंदर गैप होता है, यानी कि शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर इन सच अ वे शुगर ऑक्यूपाइज द स्पेस, एम्प्टी स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो लिक्विड फेज होता है उसके बीच में जो छोटा छोटा गैप होता है, चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर जाके मिक्स हो जाते हैं और ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 फेज होते हैं हमारे पास। इनके बारे में सेपरेट वीडियो आपको लाने वाला हूं, वहां से आप पढ़ के इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सभी चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर आर मेड अप फ्रॉम द पार्टिकल्स एंड ऑल द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा जो पार्टिकल का फोर्स होता है वो सॉलिड में होता है, देन लिक्विड, और सबसे कम होता है गैसेस में। हम कैसे समझ सकते हैं, अगर हमने एक चौक का पार्टिकल लिया, चौक का जो स्कूल में इस्तेमाल करते हैं उस चौक को लिया, अब ये सोचो कि ये पार्टिकल जो चौक के टुकड़े हैं धीरे धीरे जो अपन के हाथ पे लग जाते हैं, उंगली पे चिपक जाते हैं, ये आखिर एक साथ कैसे इकट्ठे हैं। तो दिमाग में आएगा आप लोग के,
आखिर ये टुकड़े जो पाउडर है अगर हम गीला करते हैं आपस में चिपक जाते हैं, तो क्या वजह है? थोड़ा सा कोशिश करिए, इसको दिमाग पे लगाइए कि जो चौक अगर हम हाथ में उठाते हैं, चूरा बना लें, तो हमारे हाथों पे चिपक जाते हैं, या उस पाउडर को अगर हम थोड़ा पानी मिला के रखते हैं तो वो आपस में पकड़ कर लेते हैं, जम जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको इस तरह से बता सकता है कि पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इससे हम बात कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इनके बीच में एक इंटर कनेक्टिंग फोर्स होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं प्रॉपर्टी पर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ध्यान देना, ऑल द मैटर कंटेनिंग पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। हम इसको काफी इजीली तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ब्राउनिंग मोशन का जो मैंने एग्जांपल दिया था, वहां पर एक एग्जांपल और मैं देना चाह रहा हूं यहाँ पर ब्राउन मोशन में, कि जब हम अपने डार्क रूम में बैठे हुए हैं, लाइट बंद है रूम की किसी वजह से, यह हमने कर रखी है, अगर घर में किसी भी खिड़की से या किसी भी नैरो होल से अगर लाइट कमरे में एंटर करती है, तो ये घटना सबने कहीं ना कहीं एक बार ऑब्जर्व की होगी। तो जिस नैरो होल से लाइट आपके कमरे में एंटर कर रही है, वहां आप देख सकते हैं कुछ पार्टिकल अपनी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। आई होप ये ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने जरूर किया होगा। तो वो पार्टिकल कांस्टेंट मूवमेंट में हैं, और वो पार्टिकल जब मूवमेंट कर रहे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं कि पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट मोशन में होती है, और एक दूसरे को टकराते हैं, टकरा के दूर हो जाते हैं, बट उनकी डायरेक्शन नहीं होती है, कीजलेस मोशन करते हैं। तो इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो मैंने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके एग्जांपल को एक बार फिर बता दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर रहा हूं, दो प्रॉपर्टी और बताऊंगा कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स के पास दो प्रॉपर्टी और आ जाती है इन्हीं बेसिस पर। पहला होता है रिजिड एंड दूसरा होता है फ्लूइड। देखिए सिंपल सा है, रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। देखिए जो चीज ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसको मैं बेंड नहीं कर सकता, मोड़ नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं रिजिड। यानी कि पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो वी कैन से रिजिड सब्सटेंस। या जिसको हम बेंड नहीं कर सकते पकड़ के, तो उसको बोलते हैं रिजिड। जितने भी सॉलिड्स होते हैं वे जनरली रिजिड होते हैं, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं फ्लूइड। द मैटर विच हैविंग द टेंडेंसी टू फ्लो, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जिनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, दीज आर कॉल्ड यस फ्लूइड। फ्लूइड मतलब फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिनके पास बहने की प्रॉपर्टी होती है, एक जगह रख दो बह जाते हैं। और हमेशा फ्लूइड को कंटेन करने के लिए किसी न किसी वेसल की आवश्यकता होती है, इस बात का ध्यान रखना। और हमारे आसपास जो फ्लूइड के एग्जांपल होते हैं, कॉमन दो स्टेट होती हैं, आप या तो लिक्विड के एग्जांपल दे सकते हैं, गैसेस, दोनों के पास ही फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। मतलब लिक्विड को अगर आप एक जगह से रखो तो दूसरी जगह अगर जमीन पर डाला है आपने, तो उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में स्लोप है, वो बह जाएगा। गैसेस को अगर आपने सिलेंडर का रेगुलेटर ऑन कर दिया, तो आपकी गैस एक कॉर्नर में रखी है, आपको स्मेल उसकी दूसरे कॉर्नर में पहुंच जाएगी। ध्यान रख लेना, इसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। कि गैस की जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्लो करती रहती है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। इनके गैसेस के पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जब भी आप पूजा करते हैं घर में, या घर में कोई पर्सन पूजा करता है, तो जब इंसेंस स्टिक जलाते हैं, मतलब अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसकी स्मेल आपके पूरे घर में फैल जाती है। तो ये भी एक प्रूविंग है कि पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। गैसेस के पार्टिकल फ्लो करते हैं, मोशन में रहते हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो नंबर 2 में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारे एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको भी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की। तो जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ में फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए मेरे फैमिली में जुड़ने वाले हैं या जुड़ रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।